आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। आमे आज ही वीडियो रे 10th क्लास रा हॉलिडे होमवर्क 2025 रा हिंदी रा आंसर देखिबा। प्रथम प्रश्न रे थिला पद्यपाठ अनमोल वाणी के साथ पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर लिखिए। समस्त प्रश्न रो उत्तर एक नंबर रे करबा पई कहिछि। एठारे देखो आमे प्रश्न रो आंसर गुडी को लिखिबा। एक नंबर क रा आंसर चल देखिबा। सांस के बारे में कबीर ने कहा कि सत्य हमेशा महान होता है। सत्य के समान इस संसार में कोई तपस्या अथवा ज्ञान नहीं है। जो सत्यवादी होता है उसका हृदय निर्मल होता है और उसके शरीर में भगवान विराजमान होता है। समाज में उसका आदर होता है। तापरे ख रा आंसर बुराई करने वालों की भलाई इसलिए करनी चाहिए क्योंकि भलाई करने पर बुराई करने वालों की अच्छा फल मिलता और उनके बुराई का उन्हें बुरा फल मिलता है। फल स्वरूप वो अपने बुरा काम पर लज्जित होते हैं और अपने की सुधारने की प्रयत्न कर गया। गौर आंसर संसार में धीरे धीरे समय के अनुसार ही होता है। कभी उदाहरण के आधार पर कहा है कि यदि माली पेड़ की 100 घोड़े के पानी से सोचते तो भी समय से पहले फल नहीं आता है। उसके लिए ऋतु का इंतजार करना पड़ता है। सब काम समय आने पर ही पूर्ण होता है। इसलिए अधीर न होकर धीरज रखना चाहिए। तापरे आमे 2 नंबर आंसर तो करबा। तुमे माने बही देखिनियो प्रश्न गुडी को कोन अछि देखिना। आमे तो ठार प्रश्न लिखिनो केवल उत्तर लिखिछु। तापरे उत्तर गुडी को देखा। 2 नंबर क रो उत्तर देखिबा। जिसके हृदय में सत्य का निवास है उसका हृदय निर्मल होता है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वो महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। संसार में सत्यवादी का आदर मिलता है। नेक्स्ट हमें ख नंबर आंसर देखिबा। लिखी देखिने कबीर के विचार में जो तुम्हारा रास्ते पर कांटा डालता है या तुम्हारे बुराई करते हैं तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो। तुम उसका उपकार करो। इस फल स्वरूप तुम्हारी अच्छा काम से तुम्हें अच्छा मिलेगा। उसको उनका बुरा काम के कारण उसको बुरा फल मिलेगा। सभी काम के अनुसार फल मिलता है। जिसे करने बेसे भरने के। तापरे ग नंबर प्रश्न टिके तुम देख बा चाहिए तुम खातार मध्य प्रश्न लिखिकी तापरे आंसर लिखि पारिबा। चल यार आंसर देखिबा। कबीर के विचार में सब काम धीरे धीरे होता है। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। जैसे माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय से पहले फल नहीं आते हैं। इसलिए मौसम की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समय के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। हर कार्य समय आने ही होता है। एठाने आमे 2 नंबर क ख ग 3टी प्रश्नर आंसर देखिले। तापरे तुमे नेक्स्ट तुम बहिर प्रश्न देख 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर क देख यार आंसर सत्य के बराबर तप नहीं है। ख रे झूठ के बराबर पाप नहीं है। ग जिसके हृदय में सांस है उसके हृदय में भगवान होता है। घ झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है और सांस की तुलना तप के साथ की गई है। एटा देखा च छ ज झ न एगुटाकर सब आंसर गुड़िक आम लिखी देचु। से धीरे धीरे स्क्रोल अप हो तुम मैंने देखी नियो तुम प्रश्न संगे मिसेक। तापर नेक्स्ट देखिबा आमे भाषा ज्ञान तार उत्तर थिला। प्रथमे विलोम शब्द 1 नंबर देख सच झूठ
ଧୀର ଅଧୀର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ବାମ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଛି, ତାର ବିଲୋମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ ଲେଖିବ। 1 ନମ୍ବର 2ରେ ଥିଲା ଆମର ସମାନରେ ଥିବା ସମାନେ ଶବ୍ଦ, ବରାବର ସମାନ, ଝୁଠର କଲୁଷ, ପାପର କଲୁଷ, ହେଲା, ହୃଦୟର ଦିଲ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମାନ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ପଜ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ତମେ ମାନେ ଲେଖି ନେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ବଚନ ବଦଳେ, ବଚନଟିକୁ ବଦଳାଇବା ବା ବିପରୀତ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ପାପ, ଫୁଲ, ଫଲ, ମାଲି, ଘଡ଼ା, କାଣ୍ଟା, ଋତୁ, ଏଟା ଦେଇଥିଲା। ଋତୁର ଋତୁଏ, କାଣ୍ଟାର କାଣ୍ଟେ, ଘଡ଼ାର ଘଡ଼େ। ଏଠି ଦେଖ ଲାଇନ୍ କରିକି ଲେଖିଯାଇଛି, ତମେ ସେମିତି ବାଁ ସାଇଡ୍ରେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ରଖିବ, ତାର ଆନ୍ସରଟିକୁ ଡାହାଣ ସାଇଡ୍ରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ଦେଖ सांच र सत्य, जाके र जिससे, हृदय र हृदय, ताके तुझके, बुबे बोए, है एमती देखनी। एठी आंसर गुड़िक मु लिखिची, तमे माने बहिरू फास्ट मेलैदब, मेलैकी तापर आम आंसर संगे लिख, बहिरू प्रश्न गुड़िक देखीदब, प्रश्न संगे आम प्रश्न को मेलेबा, तापर ता आंसर गुड़िक लिखि नेबा। तापर हमर नेक्स्ट रे थिला सूरदास, सूरदास रा चलो एबे वर्तमान प्रश्न गुड़िक आलोचना करबा। तार मध्य सेमिति सूरदास आपण मन बहिर खोलबे, सूरदास रा टॉपिक रा प्रश्न गुड़िक देखिबे, तापर गुड़िक आंसर गुड़िक लिखबे। प्रथमे कर थिला, कर जहा प्रश्न थिला तार आंसर लिखबा। कृष्ण यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे खरीद कर लाया गया है, जसुमती ने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ जैसा नहीं हूँ। नेक्स्ट 6 नंबर देखिबा उत्तर। बलराम कृष्ण से पूछते हैं कि कौन से तेरे माता और पिता है, नंद गौर है और यशोदा गौरी है, तुम क्यों कारा है। नेक्स्ट गौर देखिबा, गौर आंसर। यशोदा गोधन की कसम खाती है कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। यह बलराम चुगलखोर है और जन्म से शरारत है ना। तापर हेठो घ नंबर आंसर देखिबा। घ नंबर आंसर चलो। कृष्ण को बलराम के कहने पर कि नंद गौर है और यशोदा गौर है, मगर तुम काला क्यों हो, तुझे माता यशोदा ने खरीद कर लाया है। यही सब बातें सुनकर कृष्ण को चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। तापरे 2 नंबर देखिबा आंसर। 2 नंबर प्रश्न गुडी को तो माने देखिनिया, तापरे आंसर देखिबा। 2 नंबर का आंसर, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कवि ने उसका सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण को बलराम चिढ़ाने के लिए बार बार कहते हैं कि तुम्हारे माता कौन है और पिता कौन है, तुम उनके पुत्र नहीं हो, तुम्हें माता यशोदा ने खरीद कर लाया है। चलला तापरे खर देखिबा। जब बालक कृष्ण के मुख पर यशोदा गुस्सा देखती है और कृष्ण के मुख से गुस्सेली बात सुनती है तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। फिर से कहती है कि यह बलराम चुगलखोर और शरारत है। वह गोधन की कसम खाकर कहती है कि कृष्ण ही उनका पुत्र है और वह कृष्ण की माता है। थारे 2 नंबर आंसर। तापरे गौर आंसर देखिबा। इस पद में कवि ने कहा है कि कृष्ण अपने
आप कुछ गा रहे हैं। वो गाते गाते अपने छोटे चरण से नाचते हैं और मन ही मन कुछ गाना गा रहे हैं। तापर घर आंसर देखा, घर सरला क ख घर लिखदेले। तापर घर आंसर देखा, घर आंसर बालक कृष्ण घर के भीतर जाकर थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर खाते हैं और कुछ मक्खन अपने मुंह पर भी लगा देते हैं। कभी खंभे में अपना प्रतिबिंब देखकर उससे भी कुछ मक्खन खिलाते हैं। तापरे 2 नंबर सरला 1 2। तापर देखा 3 नंबर प्रश्न गुड़िक तुम पुणी से बही देख, तापर उत्तर गुड़िक लिख। 3 नंबर क उत्तर बाल लीला के रचयिता सूरदास है। खर आंसर है शॉर्ट रे लिखा कही देखिए। खर आंसर बलराम कहते हैं कि तुम्हें मोल कर लाया है। खर आंसर बलराम पुनः पुनः कहते हैं कि कौन तुम्हारे माता है और कौन तुम्हारे पिता है। यहाँ पर घर देखिए, ग्वाले बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं और हंसते हैं। तापरे घ उ च ज झ एमती करके 5-10टी प्रश्न तुम देछि। तुम बहिर प्रश्न गुड़िक देखिनिया एवं एठारे हम उत्तर गुड़िक दे देछु। यार उत्तर गुड़िक तुम मैंने लिखि नेबा। झर थिला माँ यशोदा। झपरे उट मध्य एठी आउ दुटी प्रश्न अच्छी तार उत्तर मध्य देखिकी लिखिदमा। भिडियोटी को जो स्पीड रे पढ़ाऊँ ताको पॉज करने। तापर थिला हमर भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान तार प्रश्न उत्तर मध्य करना। 1 रे देखथिला प्रश्न देखिदबा उत्तर मोल द मूल्य। अरे ता जहाँ जहाँ लिखी पुत पुत्र, धूत दुष्ट, मया माता है ना। एगुड़ा सब बामपट साइड रे हमर रही प्रश्नटा, डानपट साइड रे रही हमर उत्तरटा। ताको धीरे धीरे स्क्रोल होची वीडियो आपण कंटिन्यू करी एगुड़िकर आंसर देखी ने। तापरे देखिबा हमें 2 नंबर प्रश्नर आंसर है। उत्तर गुड़िक केवल लिखाई देखने। नीत र हमेशा, चरण पैर, कर र हाथ, बाँ हाथ, रिस गुस्सा, तात पिता, जात जन्म। ये भाव में आम 3 लाइन करके लिखी नहीं। तुम जो सीरियल रे तुम बही रे देइथबो सेही सीरियल रे गोटे लाइन रे तुम खाता लिखिदेव ना ना 2 लाइन कर लिखिदेव। ओके नेक्स्ट आमे तापर प्रश्न को चल आलोचना करबा। तापर हमर आसला हरी विषय पाठ सरला। हमर हॉलिडे होमवर्क रो 2 नंबर प्रश्नर उत्तर देखिबा। 1 नंबर प्रश्न सेतक सब सरी गला। यार 2 नंबर मधुर भाषा रे पाठर आधार विषय पाठ जहाँ देइतिला तार आंसर गोटे देख एठी मैं लिखुची तमे लिखि न। भाषा मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मधुर भाषण पाठ हमें सिखाता है। भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि दिलों को जीतने का साधन भी है। मधुर और विनम्र भाषा से हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। कटु और कठोरवान अच्छे संबंध के भी तोड़ सकते हैं। भाषा का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि शब्द में बड़ी ताकत होती है। वो किसी को दुख भी कर सकते हैं और प्रसन्न, इसलिए वो मधुर, विनम्र और सहृदय भाषा का प्रयोग आवश्यक है कि हम हमेशा मधुर, विनम्र और सहृदय भाषा का प्रयोग करें ताकि समाज में प्रेम, शांति और समृद्धि बना रहे है ना। एठारे आमे
2 नंबर प्रश्न टी तुम देखने प्रश्न चाहिए तुम खातार लिखिदे आंसर लिखिनेब ताकि जितेबाला सार तुम खाता देखिए किसी प्रोब्लेम हेब ना। तापर आम 2 नंबर एठार सरला आम देखीदा 3 नंबर प्रश्न कौन था प्रश्न टी चल देखा। हिंदी भाषा के किसी प्रसिद्ध कवि या लेखक के जीवन और उनकी रचना का परिचय कम से कम 100 शब्द में दीजिए है ना। कवि बा लेखक जीवन रचना विषय 100 शब्द मध्य परिचय देवाई। चलतु देखा यार आंसर कौन है। कवि परिचय देख गोटे जनकर कवि परिचय लिखिदे तुम्हें यहाँ देखी देखी लिखि नब 100 शब्द कर गोटे लाइन रे 5-7टा शब्द धरुची 100 शब्द मैंने 5-10टा 7टा लाइन हो गले तुम्हें खातार से लिखि नब देखी देखी। चाहिए तुम वीडियो को मध्य कौन जो स्पीड गोटे ऑप्शन अच्छी या जो तुम स्लो हो जाउछ आम वीडियो स्लो हो जाए तुम स्पीड कर देखी पार ना जो स्पीड हो जाए वीडियो को स्लो करके देखी पार। तापर 4 नंबर उत्तर भारत में मनाए जाने वाले किसी भी त्योहार का वर्णन लगभग 100 शब्द में करें। जो गोटे तुम मनपसंद पर्व भारत में बना होम जो पालन करुचे ताकू 100 शब्द में लिखे। आम दीपावली विषय लिखीचे यहाँ देखी देखी लिखी। दीपावली हमारे राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख पर्व है। एमती करके आम 100 शब्द रे प्राय लिखि नहीं। दीपावली भीतर कौन कौन करा जाए रंगोली पका जाए कर जाए ताकू तुम्हें एठू देखी देखी लिखि नेबा। तुम्हें चाहिए मध्य तुमर अन्य जो पर्व पसंद ता विषय तुम्हें निजे लिखि पारिबा। एठी देखिनिया तुम्हें धीरे धीरे। तापर आमे नेक्स्ट एठी हमर सरीगला 4 नंबर प्रश्न। तापर आमे 5 नंबर प्रश्न देखिबा। 5 नंबर थिला हिंदी भाषा में रचित किसी एक कहानी का सारांश लिखे। गोटे हिंदी भाषा रे रचना कर गोटे कहानी रा सारांश बा ताकू कौन है कहानी को पढ़िकी ता विषय रे बुझिला तार क्षुद्र रूप रे तार मेन सारांश तक लिखा कहुई। एटा गोटे सच्चा मित्र आम गोटे कहानी को लिखीचु तुम मैंने देखिदे। एक छोटा सा गांव था, उसका नाम लखनपुर था। उसके पास एक छोटा जंगल भी था, वहाँ एक कौवा रहता था, एक हिरन भी था। दिन भर वे उधर उधर भटकते थे। शाम के दोनों एक पेड़ के पास आ जाते थे। कौवा डाले पर बैठ जाते थे और हिरन पेड़ के नीचे आराम करता था। एक दिन हिरन मैदान में हरी हरी घास चर रहा था। वह बहुत सुंदर दिखता था। सोना जैसा चमकला शरीर, उस पर गोल गोल सफेद निशान। धूप में वो सब चमकते थे। एठारे मु सबु गुड़िक लाइन लाइन पढ़ुनी, एटा को धीरे धीरे मु स्क्रोल कर नेउछि। तमे माने धीरे धीरे ए विषयटी को फास्ट लिख खातार तुम ए स्टोरीटी को बा विषयटी को गपटी को लिखि नेब। नहले तुम केउ गपर सारांश लिखिब किछि जानि हेबनी। प्रथमे एटा को धीरे धीरे स्क्रोल करके लिखि नेब। तापर यार सारांश जहाँ तुम मन को लिखिब। तुम चाहिए मध्य तुम मन रू गोटे गप लिखा चेष्टा कर। से लिखिकी ताहार सारांश लिखिब। नाई जदि ताहा हेउ नाही ताहले वीडियो रू तुम यही गपटी चाहिए लिखिपार। यहाँ को फुल गपटी को लिखिब। लिखि सारा पर यार सारांश गुड़ी को लिखिब। ओके आम वीडियो ऊपर ऊपर मिकन लिंकार्ड नाम टी को लिखिचु। आशा करछु किसी प्रोब्लेम तुमको देखिबारे हेबनी। जेहेतु मझिरे आम नाटा रही जाउछि वीडियो गुड़ी स्क्रोल अप करुच्ची केबे भी केतेबेले ए लाइन गुड़ी दिशुनी मिकल लिंका तले रही जाउछि तो सिके ऊपर को पळेले तुमे यहाँ को पॉज करके देखि नेबा है ना। एठी तापर आखिर में जो लास्ट लिखा है आखिर वैसा ही हुआ कौवा अपने मित्र के
अफल से बचाने में सफल हुआ, वह कुआ हिरन का सच्चा मित्र था। है ना, एटा से गोटे सच्चा मित्रर कहानी थिला। तुमे जहाकू लिखि नेबा, गोटे गप लिखिके सेथुरु कौन शिक्षा मिलला बोली तुमे लास्ट रो लिखि नेबा। एटा गोटे हरिण आउ काउर कहानी थिला। तुम देखिए लिखिदेव। एतिक आम 5 नंबर प्रश्न से थिला सरीगला 1 to 5 से तुम मैंने लिखिदेव। जदि तुम मानक वीडियो भल लगी था वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।